राजस्थान के युवा नेता नरेश मीना आज कई दिनों के बाद एक कार्यक्रम में शिरकत की नजर आए और उन्होंने आज काफी ज्यादा इमोशनल भाषण दिया। वो बीमार चल रहे थे, वो किस मुद्दों पे बात करें, सारे विषयों में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश, आप देख रहे हैं जन विचार यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेश मीना काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और आज वो एक स्कूल के उद्घाटन में पहुंचे। उद्घाटन में पहुंचे, वहां उन्होंने काफी इमोशनल भाषण दिया, काफी लोगों को याद करते हुए। और स्कूल में पहुंचने के साथ साथ उन्होंने जब भाषण दिया तो उन्होंने नई पार्टी बनाने की बात कही और उन्होंने जिसका संगठन में काम करते हैं उस संगठन को विस्तार और किसी को गुरु ना मानने की बात की। सारे मुद्दों पे विश्लेषण करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि नरेश मीना जी किसके कार्यक्रम में पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पे जानकारी नहीं दी थी। क्योंकि ज्यादातर कार्यक्रम में नरेश मीना के कार्यक्रमों में नरेश मीना अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट करने के बाद ही पहुंचते हैं, लेकिन जिस तरीके से आश्वस्त चल रहे थे उन्होंने बताया कि हम ये कैलाश जी हैं, उनके कार्यक्रम था। उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन किया, सीबीएसई स्कूल का। उस कार्यक्रम में थाना गाजी में पड़ता है, थाना गाजी क्षेत्र में केपीएस स्कूल का उद्घाटन में वहां वो पहुंचे थे नरेश मीना जी। उन्होंने बताया कि काफी समय से हम बीमार चल रहे थे, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेश मीना पहुंचे तो उसी अंदाज में पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम यहां पहुंचते अच्छे तरीके से पहुंचते, 50 गाड़ियों के साथ पहुंचते। आप लोगों ने मेरे स्वागत सत्कार में किसी तरीके से कमी नहीं की, लेकिन जिस तरीके से आश्वस्त चल रहे थे उसकी उन्होंने बात की। और लोगों ने कहा, उन्होंने बताया कि कल ही से हमारे पास तमाम ऐसे फोन आने लगेंगे कि आप भाई साहब हमारे कार्यक्रम में नहीं, आप मुझे नहीं चाहते हो। लेकिन मैं आश्वस्त चल रहा था, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन आप लोगों की प्यार मोहब्बत ने जबरदस्ती यहां तक खींच लाए। नंबर 2 महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने भाषण में काफी ज्यादा इमोशनल नजर आए। उन्होंने तमाम लोगों को याद किया, बाबा भीमराव अम्बेडकर से लेके कैप्टन छोटेलाल मीणा जी को और डॉक्टर साहब को भी याद किया, कौड़ीलाल जी को। उन्होंने कहा कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, हम संघर्ष करना चाहते हैं और लोगों को कि सुख दुख में जिस तरीके से ये लोग हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलते थे, उस तरीके का हम नेता बनना चाहते हैं। हमने 2 साल में 3 चुनाव लड़ा, तीनों चुनाव में अच्छी फाइट की, अंता की बात की, उनियारा की बात की, जो होना चुनाव लड़ा 2-2.5 साल में, सारी चीजों पे बात की। और उन्होंने लास्ट में ये भी बात की कि हम अब राजनीति में आगे बढ़ेंगे, अपने दम पे बढ़ेंगे, आप लोगों के सहयोग से बढ़ेंगे, जनता जनार्दन के सहयोग से बढ़ेंगे। वो साफ साफ ये कहते नजर आए कि हम जो संगठन बनाए हैं भगत सिंह, उस संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और एक पार्टी बनाएंगे। उसका रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं नरेश मीना जी ने बात कही। उन्होंने बताया कि हम एक पार्टी बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं, कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा। और कांग्रेस की जाने की अटकलें जो थी उन्होंने उसे साफ कर दिया, हम अभी किसी पार्टी में जाने के में विचार नहीं कर रहे हैं। नरेश मीना जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें मुखरता से रखी, क्योंकि लोग कयास लगा रहे थे कि नरेश मीना हो सकता है कि चंद दिनों में, कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी में जाएं, इज्जत सत्कार मिल जाए, उनको अच्छा पद मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से नरेश मीना के साथ तमाम युवा अपनी आशा लगा के चलते हैं, उनके साथ उनके सारे कार्यक्रमों में अपने साधनों के साथ किसी भी न किसी तरीके से वहां पहुंचते हैं, उसको देखते हुए नरेश मीना शायद अब वापस जाने का मूड में नहीं है। अगर हम बात करें इसी कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में इतनी ज्यादा भीड़ नजर आई बिना किसी सूचना के। अगर कोई बड़ा नेता पहुंचता है तो काफी 1-2 दिन से तो प्रोग्राम सेट करने में लग जाता है, लोगों को बीच सूचना हो जाती है, तमाम पत्रकार पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से फॉलोइंग है, नरेश मीना जी अपने सोशल मीडिया से भी पोस्ट नहीं किए थे, लेकिन किसी तरीके से यह नहीं लग रहा था कि नरेश मीना बिना सूचना के पहुंचे। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। एक स्कूल के उद्घाटन में तमाम सैकड़ों से हजारों से ज्यादा संख्या में लोग वहां पहुंचे। लंबा भाषण नरेश मीना ने दिया
उन्होंने बताया कि अब हम राजनीति में किसी का गुरु नहीं मानेंगे। उन्होंने बताया हम भले विधायक ना बन चुके हों, 3 चुनाव लड़े, लेकिन आपका बेटा जब एनएसटी में चुनाव लड़ा तो वहां से अध्यक्ष ना बन चुका, लेकिन तमाम लोगों को अध्यक्ष बनाया। 4-5 लोगों का नाम भी गिनाया उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने ये इशारा कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी में जाएंगे तो धन बल सबसे जाएंगे, हमारे 10-12 लोग चुनाव जीतेंगे, 10-12 कैंडिडेट हम लेकर जाएंगे, विधानसभा में हम जाएंगे तो इस ताकत के साथ जाएंगे कि जब एंट्री हम करें तो हमारे साथ भी 10-12 विधायक रहें, जज्बे के साथ, भौकाल के साथ नरेश मीणा चले। और उन्होंने बताया कि हम लोगों के बीच में जाएंगे, अभी ऑफिस चल रहे हैं, तमाम लोग को उन्हें कार्यक्रम में, शादी में शिरकत करने के लिए उनको इन्वाइट किया था, लेकिन बीमार होने के कारण नरेश मीणा तमाम लोगों के कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाए, इन्होंने बताया। लेकिन आज जो भाषण रहा काफी इमोशनल रहा, क्योंकि अभी जिस तरीके से आसस चल रहे हैं उसके साथ साथ लोगों को जोड़ने की जो उन्होंने एक लहर बनाई है, लोगों से मिलते रहते हैं, वो संगठन में काम करेंगे, संगठन में काम करके ही लोगों को बीच में जोड़ते हुए चुनाव जीतने की उम्मीद उनमें है। उनको आशा है कि उनकी जनता उन पर पूरा सहयोग करेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, विधानसभा एक नहीं 10 लोगों के साथ विधानसभा में पहुंचेंगे, ये नरेश मीणा जी ने कहा। उन्होंने पुराने टाइम को याद करते उन्होंने बताया कि आपका बेटा ने जिस तरीके से 25 साल की सक्रिय राजनीति की और उस राजनीति का यह मकसद रहा कि उन पे 32 मुकदमे हैं, एक नहीं 32 मुकदमे एक युवा नेता के ऊपर, और सारे मुकदमे जनता जनार्दन के लिए। 14 बार उन्होंने जेल जा चुके हैं। ये उन्होंने अपनी बातें की और उन्होंने बताया कि तमाम बार पुलिस की लाठियां हमने खाई, तमाम उत्पीड़न झेला। उन्होंने बताया कि एक पटेल परिवार में जन्म लेने के बाद हमने ये कोशिश की कि हम अपने समाज का नाम, अपने परिवार का नाम संघर्ष करके, ईमानदारी के साथ काम करके आगे बढ़ाएं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आजकल के नेता सफेद पोशाक में काले कारतूत उनके घूम रहे, अगर कोई सर्प कोई उनको सामान काट ले तो सांप भी मर जाएगा, नेता इतने विषैले हो चुके हैं। तमाम मुद्दों पे नरेश मीणा ने आज भाषण दिया, काफी ज्यादा इमोशन नजर आए। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जानकारी जरूर दीजिए और बताइए क्या नरेश मीणा ने सारी अटकलें साफ कर दी कांग्रेस में जाने के लिए और पार्टी में जाने के लिए? अभी इन्होंने बोला अभी समय है, समय आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन 10-12 लोगों के साथ विधानसभा पहुंचे, इशारा साफ है कि नरेश मीणा अपने लोगों को नहीं छोड़ने वाले हैं, उनके जो साथ चलते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान रखते हैं। नरेश मीणा जी अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, ये बात आज ही बिल्कुल साफ कर दी नरेश मीणा ने। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के माध्यम जरूर। इस वीडियो में इतना ही। आज एक केपीएस स्कूल, पब्लिक स्कूल के उद्घाटन में नरेश मीणा शिरकत की काफी दिनों के बाद। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आप लोग वीडियो को लोगों तक शेयर करिए जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।